वन चैप्टर है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसका बेसिक मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। आज हम उसी के अकॉर्डिंग इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट पेयर ऑफ पॉइंट। हमें कुछ पेयर दे रखे हैं पॉइंट्स के, तो हमें उनकी डिस्टेंस निकालनी। जैसे मान लीजिए हम इसको मान लेते हैं, ए पॉइंट है हमारे पास -5 एंड 7 और बी पॉइंट है हमारे पास -1 एंड 3। तो ये जो है, जैसे ये पॉइंट है, इसमें x1 है हमारा -5 और y1 है हमारा 7। इसी तरह b में x2 है हमारा -1 एंड y2 है हमारा 3। अब हमें इसकी डिस्टेंस निकालनी है, यानी कि डिस्टेंस फार्मूला क्या कहेंगे हम, डिस्टेंस ऑफ ए बी। कैसे निकालेंगे, फार्मूला होता है √x2 -x1 इसका स्क्वायर प्लस में y2 -y1 इसका स्क्वायर। अब ये आ जाएगा हमारा x2 x2 हमारे पास कितना है, x2 हमारे पास -1 इंटू में x1 कितना है हमारे पास -5। तो ये माइनस और -5 इसका स्क्वायर प्लस में y2 है हमारे पास 3 माइनस में y1 कितना है 7 इसका स्क्वायर। आगे समझ में। अब हम इसको सोल्व करेंगे तो यह आ जाएगा -1 माइनस +5 इसका स्क्वायर और प्लस में यहाँ बचेगा हमारे पास -4 का स्क्वायर। यहाँ पे हम इसको करेंगे तो ये माइनस का 1 और ये प्लस का 5, यहाँ पे बचेगा हमारे पास प्लस का 4 और 4 के स्क्वायर का हो जाएगा 60। यहाँ पे बचेगा प्लस है, यहाँ पे माइनस के 4 का स्क्वायर करेंगे तो वो भी 60। क्या आ जाएगा √32 का ही हम सोल्व करते हैं तो यह आ जाएगा 4√2। तो जो हमारी डिस्टेंस है वो क्या आ जाएगी 4√2। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। दो पॉइंट्स दे रखे हैं हमें, उनका हमें डिस्टेंस निकालना है। जैसे 2 पॉइंट्स में से एक पॉइंट मान लीजिए हमारे पास 0 एंड 0 एंड सेकेंड पॉइंट हमारे पास होगा 36 एंड 50। इसको हम कह सकते हैं कि हमें डिस्टेंस निकालनी है फ्रॉम ओरिजिन। जब डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन से बात आती है तो हम इस फार्मूले से भी कर सकते हैं या इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे इसके अकॉर्डिंग देखते हैं तो x1 हो गया हमारे पास 0, y1 है हमारे पास 0, x2 हो गया हमारे पास 36 और y2 हो जाएगा हमारे पास 15। डिस्टेंस फार्मूला होता है ab का, फार्मूला पुटअप करेंगे √x2 -x1 इसका स्क्वायर प्लस में y2 -y1 इसका स्क्वायर। अब x2 है हमारा जैसे कि 36, तो 36 -0 इसका स्क्वायर प्लस 15 -0 इसका स्क्वायर। हमें पता है 36 -0 36 आएगा और 36 का यदि हम स्क्वायर निकालते हैं तो वो आ जाएगा हमारा 1296 प्लस में 15 का स्क्वायर करते हैं तो 225 और इन दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 1521, जिसका अंडर क्या आएगा 39। तो जो हमारी डिस्टेंस है वो क्या आ जाएगी 39 यूनिट स्क्वायर। इसी तरह थर्ड क्वेश्चन है हमारा डिटरमाइन द पॉइंट्स। हमें पॉइंट्स दे रखे हैं 1, 5, 3, 2, -2 एंड 11। ये बताना है कि ये कोलिनियर है या नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको यहाँ पे पॉइंट्स के नेम दे देते हैं। जैसे ए पॉइंट है हमारे पास 1 एंड 5, बी पॉइंट है हमारे पास 2 एंड 3 एंड सी पॉइंट है हमारे पास -2 एंड -11। कोलिनियर्स क्या होता है हमारे पास, कोलिनियर ऐसे होते हैं जहां पे किन्हीं दो पॉइंट्स की डिस्टेंस, 2 पॉइंट यानी कि डिस्टेंस जो 2 पॉइंट्स की डिस्टेंस आएगी उनका सम किसी थर्ड डिस्टेंस के इक्वल होगा। जैसे यहाँ पे हम ए बी निकालते हैं तो ए बी में हमारा हो जाएगा √x2 -x1। तो x2 हमारा ये होगा 2 फार्मूला पुटअप कर देते हैं x2 -x1 इसका स्क्वायर प्लस में y2 -y1 इसका स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा x2 है हमारा 2 -1 इसका स्क्वायर प्लस में y2 है हमारा 3 -5 इसका स्क्वायर, जो कि हो जाएगा 2 में से 1 गया 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 में से ये गया, यहाँ पे कितना बचेगा -2 और -2 का स्क्वायर भी क्या हो जाएगा 4। ये क्या आ जाएगा √5।
ठीक है। उसके बाद यदि हम इसको निकालते हैं बी सी को, सेम फार्मूला होगा x2 माइनस x1 यानी कि -2 इसका स्क्वायर प्लस में -11 -3 इसका स्क्वायर। अब हमारे पास हो जाता है यहाँ पे -4 और -4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास 16 प्लस में ये हो जाएगा -14 और -14 का स्क्वायर करेंगे तो 196 और दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 12 10 11 और 2 यानी कि 212 अंडर रूट हमारी इसकी डिस्टेंस आ जाएगी। अब BC हमने निकाल दिया, हम निकालेंगे अब AC। सेम फार्मूला अंडर रूट x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1। तो हमने AC लिया है तो C बाद में आया है तो वही वैल्यू x2 यानी कि 2 माइनस 1 इसका स्क्वायर प्लस में -11 और -5 इसका स्क्वायर। अब यहाँ पे आ जाता है ये 3 माइनस का और 3 का स्क्वायर 9 प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा 11 एंड 5 16 का स्क्वायर 16 1 16 16 6 96 एंड 16 1 16 और 2 9 256 जिसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 9 और 6 5 और ये 6 और 2 256 यूनिट। हम डिस्टेंस के आगे यूनिट लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखें AB प्लस BC या AB प्लस AC कोई भी ऐसी सीक्वेंस नहीं है कि जिनका सम क्या है थर्ड साइड्स के इक्वल आए। तो हम क्या कहेंगे द सम ऑफ टू डिस्टेंस इज नॉट इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ थर्ड साइड। सो इसलिए these points are not कोलिनियर, इसलिए ये पॉइंट्स क्या नहीं है कोलिनियर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा चेक वेदर these and these are the vertex of an isosceles triangle। कि हमें कुछ वर्टेक्स के पॉइंट दे रखे हैं, हमें ये बताना है कि एक आइसोलेसिस ट्रायंगल के पॉइंट्स है। तो कैसे बताएंगे हम, यदि इनकी डिस्टेंस बाय डिस्टेंस फार्मूला हमें ये फाइंड आउट करना है। यदि हम इनकी डिस्टेंस निकालें और किन्हीं दो साइड की डिस्टेंस इक्वल आ जाए तो वो हमारा क्या होगा राइट होगा। तो जैसे एक ही पॉइंट दे रखे हैं हमें 5 -2 और B के पॉइंट दे रखे हैं हमें 6 and 4 और C के पॉइंट दे रखे हैं हमें 7 and -2। तो अब हम यहाँ पे सबसे पहले AB की निकालेंगे। फॉर्मूला हो जाएगा हमारा अंडर रूट x2 माइनस x1 इसका स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 इसका स्क्वायर। तो अंडर रूट x2 हो जाएगा हमारा 6 माइनस में 5 इसका स्क्वायर प्लस में 4 -2 जो कि माइनस को क्या कर देगा +2 इसका स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा 6 में से 5 गया 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 2 6 का स्क्वायर 6 6 36 यानी कि अंडर रूट 37 यूनिट क्या आ जाएगा हमारा अंडर रूट 37 यूनिट। इसी तरह हम निकालेंगे BC हम निकालेंगे सेम फार्मूला x2 माइनस x1 इसका स्क्वायर करेंगे प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब x2 है हमारे पास क्या हो जाएगा 7 तो 7 माइनस 6 इसका स्क्वायर प्लस में y2 है -2 और ये है 4 तो -4 इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 7 में से 6 गया 1 का स्क्वायर 1 प्लस -2 और -4 -6 और -6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास 36 क्या आ जाएगा अंडर रूट 37 यूनिट। इसी तरह हम निकालेंगे अब AC को सेम फार्मूला x2 माइनस x1 इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इसका स्क्वायर। तो ये आ जाएगा x2 क्या होगा AC निकाल रहे हैं तो ये x1 y1 ये x2 y2 तो 7 माइनस 5 इसका स्क्वायर प्लस -2 ये -2 पहले ये जो कि माइनस क्या हो जाएगा +2 0 और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 7 में से 5 गया 2 का स्क्वायर 4 और ये क्या हो जाएगा 0 और 0 का स्क्वायर क्या होता है 0 अंडर रूट 4 की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 यूनिट्स।
अब हमें ये बताना था कि आइसोलेसिस ट्रायंगल है या नहीं। हमें पता है आइसोलेसिस ट्रायंगल के अंदर दो साइड्स इक्वल होती है और दो हमारे पास क्या आई है, इक्वल आई है। तो हम कह सकते हैं कि दिस इज एन आइसोलेसिस ट्रायंगल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा कि चंपा और चमेली ने एक डायग्राम बनाया जिसमें उन्होंने कुछ पॉइंट सेलेक्ट किए गए हैं ए, बी, सी और डी। चंपा कहती है कि ये पॉइंट्स जो है मुझे लग रहा है कि ये एक स्क्वायर है, बट चमेली कहती है कि मैं इससे एग्री नहीं हूं, यानी कि वो डिसएग्री है। तो हमें डिस्टेंस फार्मूला का यूज करते हुए ये बताना है कि कौन सही है, चंपा सही है या चमेली सही है। तो सबसे पहले हम पॉइंट निकालते हैं। जैसे ए पॉइंट हमारा क्या आ जाएगा, ए पॉइंट है एक्स की वैल्यू 3 है और वाई की 4, तो 3 एंड 4। और इसी तरह हम बी के निकालेंगे, बी में क्या है, एक्स की वैल्यू 6 और वाई 7। इसी तरह हम सी के पॉइंट निकालेंगे, सी के क्या आ जाएंगे 9 और 4। इसी तरह हम डी के पॉइंट निकालेंगे, डी का क्या आ जाएगा हमारा, डी में आ जाएंगे 6 और 1। तो ये हमारे पॉइंट्स आ जाते हैं। अब उन्होंने कहा कि ये एक स्क्वायर है। यदि हम इन सब की डिस्टेंस निकालें और बाद में अगर डायगोनल्स को भी प्रूव कर दें तो हम कह सकते हैं कि ये एक स्क्वायर है। तो सबसे पहले हम ए बी निकालते हैं। ए बी फार्मूला हो जाएगा अंडर रूट x2 माइनस x1 x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इसका स्क्वायर। तो ये हो जाएगा x2 हमारा क्या है, ए बी का निकाल रहे हैं, तो 6 माइनस 3 इसका स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 इसका स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे 6 में से 3 गया 3 का स्क्वायर 9 प्लस 7 में से 4 गया 3 का स्क्वायर 9। ये क्या आ जाएगा अंडर रूट 18 यूनिट्स। इसी तरह हम बीसी को निकालेंगे, सेम फार्मूला लगाएंगे आप, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो b एंड c, तो ये क्या हो जाएगा 9 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस में 4 माइनस 7 का स्क्वायर, जो कि हमारा हो जाएगा, अब 9 में से 6 जाता है 3 बचता है, 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 9 प्लस 4 में से 7 गया तो माइनस 3 बचेगा, बट माइनस 3 का स्क्वायर भी क्या आ जाएगा 9, जो कि क्या हो जाएगा अंडर रूट 18 यूनिट। इसी तरह हम निकालेंगे सी डी सेम फार्मूला x2 माइनस x1। तो c है हमारे पास 9 और ये है 6, तो 6 माइनस 9 इसका स्क्वायर प्लस में 1 माइनस 4 इसका स्क्वायर। यहाँ पे दोनों पे क्या बचता है, 6 में से 9 गया माइनस 3 और माइनस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 माइनस 3 बचेगा और माइनस 3 का स्क्वायर 9। ये भी क्या आ जाएगा अंडर रूट 18 यूनिट्स। इसी तरह हम ए डी भी निकालेंगे, सेम फार्मूला होगा ए और डी। तो 6 माइनस 3 इसका स्क्वायर प्लस में 1 माइनस 4 इसका स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा, 6 में से 3 गया 3 का स्क्वायर 9 और ये माइनस 3 है, माइनस 3 का स्क्वायर 9, क्या आ जाएगा अंडर रूट 18 यूनिट्स। अब यहाँ पे ध्यान दें कि चार जो साइड्स है हमारी, चारों की क्या है डिस्टेंस इक्वल आई है, बट जो डायगोनल्स होते हैं स्क्वायर के वो भी क्या होते हैं इक्वल। तो हम यहाँ पे क्या और निकालेंगे, ए सी और निकालेंगे, मीन्स इनके डायगोनल निकालेंगे। तो ए सी सेम फार्मूला x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 ए सी। तो ये हो जाएगा 9 माइनस 3 इसका स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 इसका स्क्वायर। ये हो जाएगा यहाँ पे 9 में से 3 गया 6 का स्क्वायर 36 प्लस में 4 माइनस 4 0, ये 0 हो जाएगा। तो 30 का स्क्वायर का फार्मूला क्या आ जाएगा 6 यूनिट। इसी तरह हम निकालेंगे बी डी। तो ये क्या हो जाएगा बी डी, 6 माइनस 6 इसका स्क्वायर प्लस में 1 माइनस 7 इसका स्क्वायर। ये आ जाएगा 0 प्लस में यहाँ पे माइनस 6 का स्क्वायर 36 और 36 की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 यूनिट। अब हमें पता है कि चारों साइड्स इक्वल है हमारी और बोथ डायगोनल भी इक्वल है। तो हम कह सकते हैं यस चंपा इज राइट, चंपा इज राइट बिकॉज इट्स all sides and diagonal are equal
सो ABCD इज ए स्क्वायर, और यही हमें यहाँ पे प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, नेम द टाइप ऑफ द क्वाड्रिलेटर फॉर्म। हमें ये बताना है कि इन पॉइंट से कौन सा क्वाड्रिलेटर बनेगा, और साथ में ये रीजन भी देना है कि ये किस कारण से ये बनता है। तो सबसे पहले जैसे हमारे पास पॉइंट है, मान लेते हैं ये पॉइंट है हमारे पास -1 एंड -2, बी पॉइंट है हमारे पास 1 एंड 0, और सी पॉइंट है हमारे पास -1 एंड 2, और डी पॉइंट है हमारे पास -3 एंड 0। तो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले ए बी की डिस्टेंस निकालेंगे, क्योंकि हमें बाय डिस्टेंस फार्मूला इसको सोल्व आउट करना है। तो डिस्टेंस फार्मूला हमारा है h2 - x1 इसका स्क्वायर प्लस y2 - y1 इसका स्क्वायर। तो x2 हमारे पास कितना है, x2 है हमारे पास 1, ये -1 है जो कि क्या हो जाएगा +1 इसका स्क्वायर, प्लस में y2 क्या है 0 माइनस, बट -2 है जो इसको कर देगा +2 इसका स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 1 और 1 2 का स्क्वायर 4, और यहाँ पे भी 2 का स्क्वायर 4 क्या आ जाएगा √8 यूनिट्स। इसी तरह हम BC की वैल्यू भी निकालेंगे, सेम फार्मूला लगाएंगे, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो BC हम लेते हैं, ये है हमारे पास, तो -1 और -1 ये हो जाएगा इसका स्क्वायर, प्लस में ये है 2 और वहां पे है 0, तो 2 - 0 इसका स्क्वायर। अब -1 और -1 क्या हो जाएगा -2 यानी कि कोई भी नंबर अगर माइनस में है और उसका स्क्वायर करते हैं तो आंसर हमेशा प्लस में आता है। तो -2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 2 2 जा 4, क्या आ जाएगा √8 यूनिट्स। इसी तरह हम CD निकालेंगे, सेम फार्मूला, डिस्टेंस हमारा x2 - x1 CD ये है हमारे पास, तो ये -3 है, तो हम क्या करेंगे -3 x1 और x2 - x1, तो -1 है जो कि क्या हो जाएगा +1 इसका स्क्वायर, प्लस में y2 क्या है 0, तो 0 में से क्या जाएगा 0 - 2 इसका स्क्वायर। तो ये देखिए यहाँ पे -3 में से +1 गया तो -2, और -2 का स्क्वायर 4, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 4, जो कि हो जाएगा 8 यूनिट्स। 3 साइड आ चुकी है हमारी। अब हम निकालेंगे AD कैसे निकलेगी, √x2 - x1 प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो सेम A और D, तो ये आ जाएगा -3 और ये -1 है तो +1 इसका स्क्वायर, प्लस में ये हो जाएगा 0, -2 है तो क्या हो जाएगा +2 इसका स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा हमारा -3 और 1 -2 का स्क्वायर 4 + 4, तो क्या हो जाएगा √8 यूनिट्स। अब हमारे पास ऑल साइड्स इक्वल आ गई, तो हमें पता है ऑल साइड्स इक्वल स्क्वायर में भी होती है और रोम्बस में भी होती है, बट स्क्वायर और रोम्बस में एक डिफरेंस होता है कि स्क्वायर के अंदर तो ऑल साइड्स भी इक्वल होती है और डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं, बट रोम्बस के डायगोनल इक्वल नहीं होते। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसके डायगोनल्स और निकालेंगे AC, तो A और C, तो क्या हो जाएगा -1 और ये 1 है, तो -1 + 1 इसका स्क्वायर, प्लस में ये क्या हो जाएगा 2, और माइनस में ये करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो +2 का स्क्वायर, जो कि आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा -1 + 1, 0 का स्क्वायर 0, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 16, और 16 का क्या आ जाएगा 4 यूनिट। इसी तरह हम निकालेंगे BD की वैल्यू क्या आ जाएगी √। अब BD की वैल्यू आती है तो यहाँ पे देखो B एंड D, तो ये क्या हो जाएगा -3 और -1 का स्क्वायर, -3 और -1 का स्क्वायर, प्लस में बाकी दोनों क्या है 0, तो 0 - 0 का स्क्वायर, 0 ये तो 0 ही हो जाएगा। यहाँ पे -3 और -1 क्या हो जाएगा -4 का स्क्वायर, जो कि आ जाएगा √6, अब 4 यूनिट्स। यहाँ पे हमारे दोनों डायगोनल्स भी इक्वल है और चारों साइड्स भी इक्वल है, तो हम कह सकते हैं सो ABCD इज ए स्क्वायर because its all sides and diagonals are equal।
बट यहाँ पे मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, जैसे कि इसी क्वेश्चन की तरह कोई और क्वेश्चन भी आ सकता है, उसमें भी पूछा जा सकता है कि किस टाइप का क्वाड्रिलेटर है। अब मान लीजिए यहाँ पे ऑल साइड्स इक्वल हो गए और डायगोनल भी इक्वल हो गए, तो ये एक स्क्वायर है। बट मान लीजिए क्या हो कि अपोजिट साइड्स इक्वल हो, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर इक्वल, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे जो आपका क्वाड्रिलेटर बनेगा वो क्या होगा, वो एक रेक्टेंगल होगा। इसी तरह मान लीजिए कि अपोजिट साइड्स तो इक्वल है बट डायगोनल्स अनइक्वल है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा पैरेललोग्राम। और इसी तरह मैंने आपको बताया है कि मान लीजिए ऑल साइड्स तो इक्वल है बट जो उसके डायगोनल्स हैं वो क्या है, अनइक्वल हो जाए, मीन्स ऑल साइड्स इक्वल बट डायगोनल्स आर अनइक्वल, जिसका क्या अर्थ है कि वो एक रोम्बस है। तो अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो हम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट एंड पॉइंट। मान लीजिए कि एक्स एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट है ओ, जो कि इक्वल डिस्टेंस पे है इन पॉइंट से, तो हमने इनको ए पॉइंट और बी पॉइंट मान लिया। तो इनके जो वर्टिक्स है वो हमने लिख दिया भाई, ए के वर्टिक्स बी एंड ओ, ये दोनों इक्वल डिस्टेंस पे है, मीन्स कि भाई ओ ए की जो डिस्टेंस है वो इक्वल है ओ बी के। तो यहाँ पे हम इन दोनों की क्या करेंगे, डिस्टेंस को इक्वल रख देंगे। तो हमने डिस्टेंस फार्मूला लगा दिया, x2 माइनस x1 इसका स्क्वायर प्लस x2 और y2 माइनस y1 इसका स्क्वायर, और सेम एज इट इज फार्मूला यहाँ लगेगा, x2 माइनस x1 इसका स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 इसका स्क्वायर। तो यहाँ पे x2 की वैल्यू क्या है हमारे पास, o पहले है a बाद में है, तो मान की 2 माइनस एक्स इसका स्क्वायर प्लस में यहाँ पे y2 है 0 और ये है -5 एंड 0, तो -5 माइनस 0 इसका स्क्वायर। तो क्या इसी तरह हम ओ बी को करेंगे, ओ बी मीन्स -2 और माइनस एक्स इसका स्क्वायर और प्लस में ये हो जाएगा 0 माइनस 9 माइनस 0 इसका स्क्वायर। अब इसको हम सोल्व करते हैं, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी लग जाएगी, a का स्क्वायर यानी कि 2 2 जा 4 प्लस b का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2 2 जा 4, बट ये माइनस की आइडेंटिटी है, यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस 2 2 जा 4x प्लस यहाँ पे बचेगा -5 और -5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25। इसी तरह हम इसको सोल्व आउट करेंगे, ये दोनों ही माइनस है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगेगी, यानी कि a स्क्वायर 4 प्लस x स्क्वायर और क्या हो जाएगा प्लस 4x प्लस ये यहाँ पे 9 का स्क्वायर हो जाएगा एंड 9 का स्क्वायर 81। अब दोनों तरफ क्या है, रूट्स है, तो हम क्या कर देंगे, स्क्वायर बोथ साइड्स, ये हमने बोथ साइड्स पे स्क्वायर कर दिया। जैसे ये हमारे पास, तो ये क्या है x स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 29 हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर इज इक्वल टू ये क्या है हमारे पास x स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा 4x और ये हो जाएगा प्लस का 85 और इसका स्क्वायर। जब स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल और यहाँ पे भी स्क्वायर से ये अंडर रूट कैंसिल, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29 और ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85। यहाँ पे हम x स्क्वायर को x स्क्वायर से कैंसिल कर देंगे, क्योंकि जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में दोनों एक ही टर्म हो और सेम साइन हो तो हम उनको कट कर सकते हैं। तो ये -4x है, इसको इधर लेके आएंगे तो ये भी माइनस का 4x हो जाएगा और ये प्लस का 85 है, इधर जाके ये माइनस का 29 और ये हो जाएगा -8x। अब 5 में से 9 तो जा नहीं सकता, तो 15 में से 9 गया 6 और 7 में से 2 गया 5। अब ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 56 माइनस 8 और 8 7 जा 56 तो -7, यानी कि जो हमारी x की वैल्यू क्या आ जाएगी 7 और o के पॉइंट्स हमारे क्या आ जाएंगे -7 एंड 0। तो ये तो था जब x एक्सिस के ऊपर होता है। मान लीजिए कि कहीं y एक्सिस हो जाए तो वहां पे x तो 0 हो जाएगा और y की हमारी कोई वैल्यू आ जाएगी।
इसी तरह क्वेश्चन 8 है हमारा, फाइंड द वैल्यू ऑफ y। हमें y की वैल्यू निकालनी है फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। हमें दो पॉइंट दे रखे हैं P एंड Q और उसकी डिस्टेंस दे रखी है हमें कितनी 10। कितनी डिस्टेंस दे रखी है 10। तो जैसे हमारे पास P है, P कितना है हमारे पास 2 एंड -3 और Q है हमारे पास 10 एंड y और इनकी हमें डिस्टेंस दे रखी है, यानी कि डिस्टेंस ऑफ P एंड डिस्टेंस ऑफ P क्या हो कितनी दे रखी है 10। फार्मूला क्या हो जाएगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 इसका स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 इसका स्क्वायर, जो कि दे रखा है हमें 10। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, अंडर रूट x2 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 10 माइनस में 2 इसका स्क्वायर प्लस y2 क्या है y और वो है -3, जो कि क्या हो जाएगा +3 इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 10। अब हम इसको ओपन करेंगे तो ये अंडर रूट है, उधर जाके क्या हो जाएगा स्क्वायर में, या हम करते हैं कि भाई स्क्वायर बोथ साइड, हमने दोनों तरफ क्या कर दिया यहाँ पे स्क्वायर कर दिया। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 10, इसको हम खोल देंगे, 10 में से 2 गया 8 का स्क्वायर 64 प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर यानी कि y स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 3 3 जा 9 एंड प्लस 2ab यानी कि 6y और इसका स्क्वायर, और इसी तरह क्या आ जाएगा 10 का स्क्वायर, 2 से ये कैंसिल। अब ये आ गया हमारे पास y स्क्वायर प्लस 6y, इनको हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस का 73, ये हो जाएगा हमारा 100। तो ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 और माइनस का 100 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है कि मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 27 और ऐड करें तो प्लस का 6, यानी कि हमारे क्या फैक्टर बन जाएंगे कि भाई प्लस का तो 9 और माइनस का 3, क्योंकि प्लस का 9 और माइनस का 3 मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का 27 और प्लस के 9 में से माइनस का 3 जाएगा तो प्लस का 6। यहाँ से y कॉमन ले लिया तो y प्लस 9 और यहाँ से हमने 3 कॉमन लिया माइनस का तो y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे क्या आ जाता है, हमारे आ जाते हैं y प्लस 9 एंड y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो y प्लस 9 इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 9 एंड y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 3। तो y की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी -9 एंड 3, जो कि हमें फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, इफ Q इज इक्वल डिस्टेंस, कि Q इक्वल डिस्टेंस है किससे, P से एंड R से, यानी कि ये Q है ये इक्वल डिस्टेंस पे, यानी कि PQ इज इक्वल टू QR। ये कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, हमें x की वैल्यू निकालनी है एंड साथ में क्या करना है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ QR एंड PQ। हमें QR और PQ दोनों की डिस्टेंस भी फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले जैसे हमारे पास पॉइंट है, P पॉइंट है हमारे पास 5 एंड -3 और Q पॉइंट है, R पॉइंट है हमारे पास x एंड y और Q जो हमें पॉइंट दे रखा है वो है 0 एंड 1। अब हमें दे क्या रखा है, हमें दे रखा है कि PQ इज इक्वल टू RQ, कि इन दोनों की डिस्टेंस क्या है वो इक्वल है। तो PQ डिस्टेंस फार्मूला है हमारा x2 माइनस x1 इसका स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 इसका स्क्वायर। इसी तरह PR को लेंगे हम x2 माइनस x1 इसका स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 इसका स्क्वायर। अब यहाँ पे हम PQ को ले रहे हैं, पहले PQ और x2 हो जाएगा हमारा 0, यानी कि 0 माइनस 5 इसका स्क्वायर और प्लस में 1, ये माइनस का है बट माइनस का साइन पहले, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस इसका स्क्वायर। अब R क्या है हमारे पास, तो ये हो जाएगा 0 माइनस x इसका स्क्वायर और ये वैल्यू थी हमारी 6, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस 6 इसका स्क्वायर और ये प्लस। तो यहाँ पे हम इसको सोल्ड आउट करते हैं तो ये हो जाएगा -5 का स्क्वायर 25 एंड प्लस में
ये हो जाएगा वन प्लस 3 4 4 का स्क्वायर 4 4 जा 16 और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारा 0 माइनस एक्स यानी कि एक्स स्क्वायर और प्लस में ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस 6 का स्क्वायर जो कि हो जाएगा -5 और -5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास 25 और इसका अंडर। अब यहाँ पे भी अंडर रूट है और यहाँ पे भी अंडर रूट, तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे स्क्वायर बोथ साइड यानी कि दोनों तरफ स्क्वायर करने पे ये हो जाएगा √41 इसका स्क्वायर और ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 25 और इसका स्क्वायर। तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा अंडर रूट से स्क्वायर, तो ये बच जाएगा 41। यहाँ पे प्लस का 25 है, इधर आगे माइनस का 25 हो जाएगा हमारा, ये बचेगा एक्स स्क्वायर। यहाँ पे बचेगा 16, ये स्क्वायर है, अगर इसको इधर लेके आएंगे तो अंडर रूट और एक्स और ये हो जाएगा +-4, क्योंकि जब भी हम अंडर रूट की वैल्यू निकालते हैं वो प्लस माइनस में आती है। तो अब जो हमारे x की वैल्यू +4 भी है और -4 भी है, हमें क्या हुआ और पी क्या की डिस्टेंस भी निकालनी है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे हमारा जो P पॉइंट है वो तो क्या है एज इट इज है 5 and -3 और यहाँ पे हम जो क्यू पॉइंट लेंगे वो क्या दे रखा है हमें 0 and 1, बट यहाँ पे प्लस और माइनस यानी कि +-4 है x की वैल्यू। तो जो हमारा R पॉइंट है एक बार हम उसको लेते हैं 4 and 6। तो अब हम यहाँ पे क्या हुआ निकालते हैं, सबसे पहले क्या निकालते हैं क्या हुआ, फार्मूला क्या हो जाएगा x2 - x1। तो हमने लिया है क्या हुआ यानी कि 4 - 0 इसका स्क्वायर प्लस में ये क्या हो जाएगा 6 - 1 इसका स्क्वायर जो कि हो जाएगा 4 4 जा 16 प्लस यहाँ पे बचेगा 5 और 5 की और 1 की 6 में से 1 गया 5 का स्क्वायर 25 जो कि क्या आ जाएगा अंडर रूट 41। इसी क्या हुआ हम निकाल चुके हैं, अब हम निकालेंगे पी आर। तो पी आर सेम फार्मूला हो जाएगा हमारा पी एंड आर यानी कि 4 - 5 इसका स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा 6 और -3 है जो कि क्या हो जाएगा +3 इसका स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4 में से 5 -1 का स्क्वायर 1 प्लस में ये 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 81 9 9 81 जो कि हमारा कितना आ जाएगा अंडर रूट 82 यूनिट हम इसको लिख सकते हैं। अब दोबारा से हम क्या आर ही निकालेंगे क्योंकि यहाँ पे हमारी x की वैल्यू +-4 आई थी, तो x हमारे पास +4 तो हम लिखते हैं। तो दोबारा से p की वैल्यू तो क्या हो जाएगी 5 - 3 क्या की वैल्यू हो जाएगी 0 and 1 और हम क्या लेंगे यहाँ पे हम लेंगे r की वैल्यू जो कि अब की बार आएगी -4 and 6 क्या आ जाएगी -4 and 6। तब हम निकालेंगे क्या r सबसे पहले। तो क्या हुआ हम लेते हैं तो जो हमारे पास है ये तो ये हो जाएगा -4 and -0 इसका स्क्वायर प्लस 6 - 1 इसका स्क्वायर जो कि हो जाएगा हमारे पास 4 का स्क्वायर 16 और 6 में से 1 गया 5 का स्क्वायर 25 यानी कि √41। अब निकालनी है हमें पी आर यहाँ से, बट इस बार साइन क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। तो पी एंड आर ये हो जाएगा -4 and -5 इसका स्क्वायर प्लस में ये है 6 और ये क्या है -3 जो कि क्या हो जाएगी +3 इसका स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा यहाँ पे -4 and -5 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा 81 और ये भी 81 जो की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट 162 यूनिट। क्वेश्चन नंबर 10 है फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y। हमें x और y के बीच में रिलेशन बताना है सच दैट द पॉइंट्स x y इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट a एंड b। मान लीजिए y मान लेते हैं हम x y को, इससे इक्वल डिस्टेंस पे है पॉइंट 3 6 एंड -3 एंड -4 तो मींस इक्वल डिस्टेंस है OA इज इक्वल टू OB। तो हम यहाँ पे A के पॉइंट्स B के एंड O के पॉइंट लिख देते हैं। इक्वल डिस्टेंस पे है सो OA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा OB और हमने यहाँ पे क्या लगा दिया डिस्टेंस फार्मूला लगा दिया। अब यहाँ पे हम OA निकालते हैं OA तो x2 हो जाएगा हमारा 3 - x इसका स्क्वायर प्लस 6 - y इसका स्क्वायर इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा यहाँ पे अंडर रूट OB हम निकाल रहे हैं तो -3 - x इसका स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा ये क्या है 4 तो 4 -
4 माइनस वाई इसका स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू जो हमारा फार्मूला है उसके अकॉर्डिंग हम इनको पुटअप करते जाएंगे। अब हमने यहाँ पे क्या किया, हमने कर दिया स्क्वायर बोथ साइड्स, कि हमने बोथ साइड्स इनको स्क्वायर कर दिया। तो अंडर रूट है हमारे पास, इसका यहाँ पे हम स्क्वायर कर देंगे, और जो सेकंड अंडर रूट है उसका भी हम क्या कर देंगे, यहाँ पे हमारा स्क्वायर हो जाएगा। अब हम इसको ओपन करेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लग जाएगी। a का स्क्वायर 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x, ये हो जाएगा 36 प्लस वाई स्क्वायर और माइनस 12y। इसी तरह हम इसको सोल्व करेंगे तो 3 3 जा 9 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 6x, और ये क्या हो जाएगा हमारा, प्लस में 4 4 जा 16 और प्लस वाई स्क्वायर और माइनस 8y। इसके अकॉर्डिंग हम इनको रख देंगे। बट अब स्क्वायर है, स्क्वायर से अंडर रूट क्या हो जाएंगे हमारे, कैंसिल। अब हमारा क्या बचता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12y, और इन दोनों को जोड़ देंगे तो प्लस का 45, और इधर क्या दे रखा है हमें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x और माइनस 8y, और ये है 9 और 16, जो कि हो जाएगा हमारा 25। मैंने आपको बता रखा है जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों सेम नंबर हो तो हम उनको कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा बच जाता है माइनस 6x प्लस 12y, उसको इधर लेके आएंगे तो माइनस का 6x और प्लस का 8y, ये हो जाएगा प्लस का 25 है हमारे पास, ये माइनस का 45 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस का है तो दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो माइनस का 6x और 6x, माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा हमारा 12x। अब ये प्लस का 12y सॉरी माइनस का 12y था, माइनस का 12y और प्लस का 8y, तो क्या हो जाएगा माइनस का 4y इज इक्वल टू प्लस का 25 एंड माइनस का 45। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा हमारा, यहाँ पे बच जाएगा हमारा माइनस का 20। ये दोनों 4 से डिवाइड होते हैं, माइनस 4 हमने कॉमन ले लिया तो ये बच जाएगा 3x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 20। ये हो जाएगा 3x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 20 बाई माइनस 4, कैंसिल 4 5 जा 20, यानी कि 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड 3x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो हमारा जो रिलेशन है वो आ जाएगा, और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 7.1 एंड होती है। थैंक यू।